मायावती जी के नए साल के संकल्पों और उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता को समझने के लिए हमें उनके मिशन 2027 और संगठन की आंतरिक मजबूती पर ध्यान देना होगा। वर्ष 2026 के आगमन पर मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी बसपा के कार्यकर्ताओं को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि अब समय केवल आत्ममंथन का नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर संघर्ष करने का है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बसपा की खामोश राजनीति को अब एक आक्रामक और अनुशासित अभियान में बदलने की जरूरत है। मायावती जी ने स्पष्ट किया कि विपक्षी दल अक्सर दलितों और पिछड़ों के वोटों का इस्तेमाल सत्ता पाने के लिए करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी की जाती है। इस नए साल में उनका सबसे बड़ा ऐलान पार्टी के बुनियादी ढांचे यानी बूथ लेवल को पुनर्जीवित करना है। उन्होंने गांव चलो बूथ जीतो के संकल्प के साथ पार्टी के पुराने कैडर को वापस जोड़ने का आह्वान किया है। मायावती जी ने कार्यकर्ताओं को आगाह किया है कि वे सोशल मीडिया के भ्रामक प्रचार और विरोधियों द्वारा फैलाए गए वोट कटवा जैसे नैरेटिव से सावधान रहें। उनका मानना है कि बसपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के सपनों को साकार करने वाला एक सामाजिक आंदोलन है। इस आंदोलन की धार को तेज करने के लिए उन्होंने युवा नेतृत्व, विशेषकर आकाश आनंद की भूमिका को और अधिक विस्तार देने का निर्णय लिया है, ताकि नई पीढ़ी को बसपा की विचारधारा और गौरवशाली इतिहास से जोड़ा जा सके। उनका ये भी मानना है कि जब तक बसपा अपने मूल बहुजन समाज के साथ साथ सर्वजन को विश्वास में नहीं लेती, तब तक 2007 जैसी जीत की पुनरावृत्ति कठिन है। इसलिए इस साल भाईचारा कमेटियों को जिला स्तर पर फिर से सक्रिय करने का बड़ा निर्देश दिया गया है। दूसरे महत्वपूर्ण पहलू के रूप में मायावती जी ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अपनी चुनावी रणनीति की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें न्याय और सत्ता की भागीदारी प्रमुख मुद्दे हैं। उन्होंने नए साल में ये साफ कर दिया है कि बसपा किसी भी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनने के बजाय अपने दम पर चुनाव लड़ने की नीति पर कायम रहेगी, क्योंकि गठबंधन से बसपा का वोट आधार अन्य दलों को हस्तांतरित तो हो जाता है, लेकिन अन्य दलों का वोट बसपा को नहीं मिलता। मायावती जी ने केंद्र और राज्य सरकारों की आर्थिक नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए बेरोजगारी और महंगाई को इस साल का सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे कथित अन्याय के खिलाफ कानूनी और जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी की लीगल सेल को सक्रिय किया है। आरक्षण के भीतर वर्गीकरण, सब कैटेगराइजेशन और पदोन्नति में आरक्षण जैसे संवेदनशील विषयों पर बसपा ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि वो शोषित वर्गों के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त मायावती जी ने प्रशासन में अपनी पुरानी आयरन लेडी वाली छवि को फिर से पेश करने का प्रयास किया है, जहां वे जनता को याद दिला रही हैं कि बसपा के शासनकाल में कानून का राज कैसा था। इस साल पार्टी का मुख्य ध्यान उन सीटों पर होगा जहां बसपा दूसरे स्थान पर रही थी, ताकि वहां की कमियों को दूर कर जीत सुनिश्चित की जा सके। मायावती जी का यह ऐलान कि सत्ता की चाबी दलितों और पिछड़ों के हाथ में ही होनी चाहिए, यह दर्शाता है कि वे 2026 को एक तैयारी के वर्ष के रूप में देख रही हैं, ताकि 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में बसपा की जोरदार वापसी हो सके। मायावती जी के नए साल के रणनीतिक विजन का तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ सामाजिक भाईचारा और सर्वजन का समन्वय है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि 2026 में बसपा केवल अपने परंपरागत आधार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समाज के उन सभी वर्गों को साथ जोड़ेगी जो वर्तमान आर्थिक नीतियों से त्रस्त हैं। मायावती जी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को निर्देश दिया है कि वे जिला स्तर पर भाईचारा कमेटियों का पुनर्गठन करें, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज के प्रभावशाली चेहरों को शामिल किया जाए। उनका मानना है कि 2007 के सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को आधुनिक रूप देने की आवश्यकता है। नए साल के अपने संबोधन में उन्होंने विशेष रूप से मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों की समस्याओं को उठाया है, जो जीएसटी और महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि बसपा अब केवल चुनावी रैलियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जिला मुख्यालयों पर छोटे छोटे नुक्कड़ कैडर कैंप आयोजित करेगी, जहां बाबा साहेब अंबेडकर के संवैधानिक मूल्यों और बसपा सरकार के पिछले विकास कार्यों की तुलना वर्तमान स्थिति से की जाएगी। मायावती जी ने इस बात पर जोर दिया है कि विपक्षी दल अक्सर अल्पसंख्यकों को भाजपा का डर दिखाकर गुमराह करते हैं, इसलिए बसपा इस साल अल्पसंख्यक समाज के बीच सीधे जाकर यह संदेश देगी कि उनकी सुरक्षा और तरक्की केवल बसपा के शासनकाल में ही संभव हुई थी। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य विरोधी दलों द्वारा बनाए गए ध्रुवीकरण के जाल को तोड़ना और विकास व कानून व्यवस्था के नाम पर एक संतुलित विकल्प पेश करना है। चौथे और अंतिम पैरा में मायावती जी ने डिजिटल सशक्तिकरण और युवाओं की भागीदारी को लेकर बड़ा रोडमैप पेश किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि आज के दौर में सूचनाओं का युद्ध सोशल मीडिया पर लड़ा जाता है, इसलिए उन्होंने नए साल में बसपा डिजिटल वॉरियर्स की एक बड़ी टीम तैनात करने का निर्णय लिया है। ये टीम न केवल विपक्षी दलों के दुष्प्रचार का जवाब देगी, बल्कि बसपा की विचारधारा को गांव-गांव के युवाओं तक उनके मोबाइल फोन के जरिए पहुंचाएगी।
मायावती जी ने इस साल के लिए युवाओं का हाथ बसपा के साथ का नारा देते हुए विधानसभा सीटों पर युवाओं को टिकट वितरण में वरीयता देने का भी संकेत दिया है। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वे देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षित युवाओं को पार्टी की मुख्यधारा से जोड़ें। इसके अलावा उन्होंने चुनावी चंदे और संसाधनों के पारदर्शी उपयोग के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि पार्टी आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनी रहे। मायावती जी ने अपने समर्थकों को ये विश्वास दिलाया है कि वे किसी के दबाव में आने वाली नहीं हैं और उनकी पार्टी का हाथी अपनी मस्त चाल से चलते हुए सत्ता के शिखर तक पहुंचेगा। उन्होंने साफ किया कि 2026 का वर्ष बसपा के लिए एक तपस्या काल होगा, जहां हर कार्यकर्ता को अपना पसीना बहाना होगा ताकि 2027 की फसल को शानदार तरीके से काटा जा सके। उनका ये आत्मविश्वास दर्शाता है कि वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े किंगमेकर या किंग के रूप में उभरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्या आप मायावती जी के इन बड़े ऐलानों और बसपा की इस नई ऊर्जा से ये स्पष्ट है कि 2026 की राजनीति बेहद दिलचस्प होने वाली है। पार्टी न केवल अपने कैडर को मजबूत कर रही है, बल्कि आधुनिक तकनीक और युवा नेतृत्व के जरिए एक नई पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। अब देखना ये होगा कि मायावती जी का ये मिशन 2027 जमीन पर कितना सफल होता है और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हाथी को कितनी मजबूती प्रदान करती है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि ये साल आपके जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊंचाइयां लेकर आए। आप देख रहे हैं यूनिक स्टोरी पॉइंट राजनीति नामा। यदि आपको हमारा ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि राजनीति की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।